So hello everyone, there is a disclaimer. If you all are watching my video just for fun or you are just watching learning but not implementing all my knowledge in your life, then you are watching it in the wrong way. Please write it down, write the main points and implement it in your life. The implement part is very important. आओ भाई तो आज हैबिट्स के बारे में जानते हैं। तो भैया ये क्या होती हैं हैबिट्स। अब देखो भाई हैबिट कुछ भी नहीं है, आपका ही एक बिहेवियर है जो आपने इतनी बार रिपीट किया है कि अब वो ऑटोमेटिक हो गया है। अब आपको वो चीज़ करने में बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आप वो चीज़ बिना सोचे समझे कर रहे हैं। वो होती है हमारी हैबिट। जैसे सुबह उठना, सुबह उठते ही फ़ोन चलाना, तो आपने वो इतनी बार किया हुआ है कि अब आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा है। अब जैसे उठ रहे हैं, सीधे आप बिना सोचे समझे सिर्फ़ फ़ोन चला रहे हैं। तो भैया ये हैबिट्स बनती कैसे हैं और कैसे ही हमारी जो फ़ोन चलाने की आदत है और जो हमारी पुरानी आदतें हैं जिन्हें हम तोड़ना चाहते हैं, तो वो हम कैसे ब्रेक करें? हम कैसे नई हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स को बिल्डअप करें और पुरानी हैबिट्स को ब्रेक करें? तो देखो भाई, हैबिट्स बनती हैं सिंपल 4 स्टेप से। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ये पूरी एक साइकिल चलती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अगर ये साइकिल पूरी बन रही है तो आपकी हैबिट फॉर्म हो रही है। अगर आप इस साइकिल को पूरा होने से रोक दें तो आपकी वो हैबिट टूट जाती है। सो अगर आपकी कोई हैबिट है जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों पे बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं, सुबह जल्दी नहीं उठना, रात को लेट तक जागना, फ़ोन चलाना, 7 8 आवर्स का स्क्रीन टाइम होना, तो इसे कैसे ब्रेक करना है? इसे ब्रेक करने के लिए सिंपल आपको जो ये साइकिल है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, इसे पूरा होने से रोकना है। अगर आपने इसे पूरा होने से रोक दिया तो आपकी वो हैबिट्स जो हैं वो बिल्कुल ही ब्रेक हो जाएँगी। और ऐसे ही अगर न्यू हैबिट्स बिल्डअप करनी है तो उसके लिए आपको जो ये साइकिल है इसे पूरा करना होगा। तो ये सिंपल एक सर्किट डायग्राम है। अगर सर्किट सर्किट पूरा है तो करंट फ्लो हो रहा है, आपकी हैबिट्स बिल्डअप हो रही हैं। अगर सर्किट अधूरा है तो करंट इज़ नॉट फ्लोइंग एंड योर हैबिट्स विल ब्रेक। तो भैया अब ये क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड जो आपने हमें बताया ये है क्या? अब देखो क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड होता क्या है? अब सपोज़ करो आप किचन में गए पानी पीने। अब आपने वहाँ फ्रिज के ऊपर देख लिया कुछ भी जंक फूड, जैसे अभी होली का मौसम चल रहा है, तो गुजिया या सेम, कुछ भी चिप्स, कुछ पापड़, कुछ आपने वहाँ चिप्स फ्रिज के ऊपर रखे हुए देख लिए। अब आप गए तो थे वहाँ पानी पीने, आपने पानी पिया, अब उस पे नज़र गई, तो वो क्यों हुआ? आपने उससे देखा कि भाई यहाँ चिप्स रखा है या सेम रखी है, तो वो क्यों हुआ? अब उससे आपके अंदर क्रेविंग्स आई कि यार इसे खाते हैं। भले ही इससे पहले आपके मन में बिल्कुल भी ये नहीं आया था कि भाई मैं सेम खाने जा रहा हूँ, मैं चिप्स लेने जा रहा हूँ, नहीं मैं तो बस पानी पीने जा रहा था। तो ये क्रेविंग हुई, फिर आपने रिस्पॉन्ड किया उसे खा के और फिर आपको रिवॉर्ड मिला कि वाओ अच्छा लगा थोड़ा-सा। तो ये होती है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। अब अगर वो सेम वहाँ पर नहीं होती है तो आप उसे खाते ही नहीं, और जब आप उसे खाते नहीं तो आपकी वो एक्टिविटी पूरी नहीं होती। अब आपकी वो एक्टिविटी पूरी क्यों नहीं हुई? क्योंकि क्यू नहीं था। अब जब क्यू नहीं था तो वो साइकिल पूरी नहीं हुई। हेंस वो टास्क परफॉर्म ही नहीं हुआ। अब कोई भी अच्छी हैबिट्स, गुड हैबिट्स को बिल्डअप करने के लिए आपको क्या करना होता है? सिंपल 4 स्टेप है। सबसे पहला, मेक इट ऑब्वियस, make it attractive, make it easy, and make it satisfying. Similarly, for bad habits, to break bad habits, make it unattractive, make it difficult, make it unsatisfying, and make it invisible. जैसे कि वो सेम वाला एग्जाम्पल, अगर वो सेम वहाँ पर नहीं होती, वो सेम इनविजिबल होती, तो वो टास्क परफॉर्म ही नहीं होता एंड हेंस उस चीज़ को आप कंज्यूम ही नहीं करते। सो यही है कि मेक इट इनविजिबल, साइकिल पूरी नहीं हुई तो वो टास्क परफॉर्म नहीं हुआ। ऐसे ही अच्छी हैबिट्स को बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले उसे ऑब्वियस बनाओ कि भाई वो एक ऑब्वियस टास्क है। जैसे आप सुबह उठते हैं, फिर आप ब्रश करते हैं, तो ब्रश करना इज़ योर ऑब्वियस पार्ट। वो तो आपको करना ही करना है, आपने इतने बार उसे रिपीट किया है कि अब वो ऑब्वियस हो गया है आपको। आप यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन यू ब्रश योर टीथ, सो इट इज़ अ ऑब्वियस पार्ट ऑफ योर लाइफ। फिर आपको क्या करना है? आपको उसे थोड़ा-सा ईज़ी बनाना है कि भाई शुरुआत में उसे करने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी ना हो। देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेक इट सैटिस्फाइंग, दैट इट शुड सैटिस्फाई यू, एंड यू हैव टू मेक इट अट्रैक्टिव, कि वो आपको अट्रैक्ट करे अपनी ओर। अब ये सब कैसे करना है? ये बिल्कुल ही 4 स्टेप्स को हम इन डिटेल समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। ऑब्वियस, सैटिस्फाइंग, ईज़ी एंड अट्रैक्टिव, इन्हें हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे इनके ऊपर। बाय।